चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हों, मजबूत हों, और इसी को लेकर वो लगातार पहल भी करते हुए नजर आए हैं, फिर चाहे वो सऊदी देश हो या फिर कोई और देश। बिल्कुल, इससे पहले कई देशों का दौरा कर चुके, लेकिन इस बार जिस खाड़ी देश में प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, आपको जानकारी दे दें कि अब से 43 साल पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गया था। 43 साल तक वहां पर कोई नहीं गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। क्या खास दौरा है, क्यों खास है और आखिरकार कितना महत्वपूर्ण है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। तैयार, मोदी का इंतजार। कुवैत के मिशन पर पीएम मोदी इस बार। मिडिल ईस्ट में अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में भारत लगातार अहम कदम उठा रहा है। इसी दिशा में पीएम मोदी की 2 दिनों की कुवैत यात्रा आज से शुरू हो रही है। सभी खाड़ी देशों के साथ लंबे ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत बनाने की ओर पीएम मोदी की यात्रा हो रही है। कुवैत भारत के लिए एक अहम और मजबूत साझेदारों में से एक है। साल 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार ये बताता है कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यही नहीं, भारत कुवैत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार भी बना हुआ है। India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. There is excellent political relations between the two countries. New joint working groups in the areas of trade, investment, education, technology will be set up under the Commission. विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी रिश्तों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात होगी। स्थानीय मुद्रा में कारोबार करना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा को लेकर वहां के भारतीय समुदाय में भी उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी उस मंच से भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जिसे हाला मोदी नाम दिया गया है। मोदी जी हमारे दिल में हैं, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भारतीय हैं यहाँ, हम लोग करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके दिल में हैं, और हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी यहाँ आने की। जितने हमारे कोर मेंबर्स हैं, जितने हमारे यहाँ पर कुवैत में भारतीय हैं, irrespective of religion, caste and color, they all are so excited. मोदी जी की एक झलक पाने के लिए सब लोग चिल्लाना चाहते हैं उनको देख के कि मोदी मोदी मोदी। कुवैत में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 10 लाख है। यही वजह है कि यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने के साथ ही एक श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 4 दशक के बाद यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बहुत एक नई दिशा देगी। भारतीय समुदाय जो यहाँ पे है सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 1 मिलियन हमारी कम्युनिटी अब हो गई है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है यहाँ पे दोनों देशों के संबंधों को रखने में। पीएम मोदी की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुवैत अब खाड़ी देशों के परिषद का अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारत इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता करने पर बात कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुवैत जाएंगे, जो कुवैत का उनका मिशन है, वहां पर क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। कुवैत के अमीर के साथ अलग अलग बैठकें भी होंगी। कुवैत के युवराज कुवैत के पीएम के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी होगी। युवा राजकुमार पीएम मोदी के सम्मान में एक भोज का भी आयोजन करने वाले हैं, मेजबानी की जाएगी। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिसका जिक्र अभी रिपोर्ट में भी किया जा रहा था। सामुदायिक कार्यक्रम और एक श्रमिक शिविर का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत जाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि 43 साल बाद प्रधानमंत्री, यानी कि भारत का कोई प्रधानमंत्री है जो कुवैत जा रहा है। सबसे पहले देखिए, भारतीय नेताओं की बात करें तो कुवैत दौरे पर सबसे पहले गए थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। साल 1965 उस समय वो जो साल था, और साल 2009 की बात करें तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें साल 1981 की, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो वहां पर गई थी। और इसके बाद यानी कि 4 दशक के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं कुवैत, और ये दौरा इसलिए ऐतिहासिक और अहम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कि प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचते हैं तो वहां से भारत को आखिर क्या मिलता है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में पुलिस की तरफ से एक एक्शन लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश निशु, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके दोनों पैर में गोली लगी है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया पुलिस ने, और पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। 1 लाख का इनामी पुलिस गिरफ्त में। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 1 लाख के इनामी बदमाश निशु को गिरफ्तार किया है। निशु के दोनों पैरों पर गोली लगी है, जिस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। निशु पर कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश निशु 10 से 15 साल जेल में रहकर भी आ चुका है। बीते दिनों दिल्ली के जंगपुरा इलाके में निशु ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 लाख की रॉबरी को अंजाम दिया था, और इसी मामले में निशु मोस्ट वांटेड चल रहा था। दिल्ली पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। तीनों के नाम शिवा, तरुण और विकास हैं। लेकिन गैंग का मास्टरमाइंड निशु फरार चल रहा था। बदमाश निशु उत्तर प्रदेश के परवीन नामक गैंग से जुड़ा था, जो यूपी के अलग अलग जिलों में वारदातों को अंजाम देता था। जंगपुरा इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों से ही एक बैग छीना, जिसमें 18 लाख रुपए थे। तो इनको ट्रैक करते हुए हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तरुण, शिवा, विकास और ये निशु है। निशु के ऊपर 32 मुकदमे हैं, और जब इसको गिरफ्तार कर रहे थे तो इसने फायरिंग की है। तो उसमें जवाबी फायरिंग में इसके घुटने पे, दोनों घुटनों पे 1-1 गोली लगी है। इसको अरेस्ट कर लिया गया है, अभी डेंजर से बाहर है। तो वहीं इस पूरी वारदात को लेकर ये खुलासा भी हुआ है कि बदमाश निशु ने वारदात को अंजाम देने के लिए इन 3 लड़कों को हायर किया था, जिसके बाद सही समय आने पर इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों पर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद मास्टरमाइंड निशु ने तीनों लड़कों को 6 लाख रुपए भी दिए। आपको बता दें कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस लंबे समय से निशु की तलाश कर रही थी, और ट्रैप लगाकर निशु को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस निशु से इस पूरे मामले समेत उसकी पूरी क्राइम कुंडली को खंगालने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।